हेलो फ्रेंड, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बेस्ट होंगे, बेहतर होंगे। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज के इस वीडियो के सफर में मैं आपको वहां तक ले जाने वाला हूं जहां तक आप कभी सोचे नहीं होंगे। दोस्तों, आज के इस बेहतर वीडियो के एपिसोड में मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और इस छोटी चीज़ों पे ध्यान सबका जाता है बट उसको अमल कोई नहीं करता, जिसके कारण से आप अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन अपने कॉन्फिडेंस को लूज करते जा रहे हैं। और यदि एक मानव का जब कॉन्फिडेंस, एक इंसान का कॉन्फिडेंस जब लूज होता है तो उसके जीवन पर क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं ये आपको पता ही होगा, यदि आप उस चीज़ को कभी अपने लाइफ में इंटरफेस किए हैं तो। और यदि नहीं किए हैं तो आपका भाई गुड्डू गोल्डन आपकी उस कमियों को दिखाएगा। यानी कि आप जो है, आप इंसान हैं और मैं हूँ आपका शीशा। आप शीशा में जब अपने आप को खुद को देखते हैं और यहाँ पे अगर कोई दाग लगा होता है तो आप शीशे को साफ नहीं करते हैं बल्कि जहाँ पे दाग लगा है उस दाग को साफ करते हैं, क्योंकि शीशा पर आप कितना भी साफ करोगे आपका दाग खत्म नहीं होगा। तो यानी कि मेरे कहने का मतलब है हर एक इंसान के अंदर खोट है, हर एक इंसान के अंदर कमियां है, लेकिन कमियां दूसरों में दिखता है, अपने आप में नहीं दिखता है। तो यहाँ पे शीशा और एक आदमी की बात हो गई। तो चलिए आज के इस वीडियो के सफर में मैं वहां तक ले जाने वाला हूं जहां तक आप सोचते तो हैं लेकिन फिर उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, और मैं आपसे फॉलो करवा के रहूँगा, क्योंकि जब तक आप उस चीज़ों के बारे में जानेंगे नहीं, आपका रुझान उन सब चीज़ के प्रति नहीं होगा, आप कैसे फॉलो करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं शुरू से। आपने कभी सोचा है कि हम हर सुबह क्यों जागते हैं? इसके पीछे का क्या लॉजिक हो सकता है? हम हर सुबह जागते हैं, आप भी जागते हैं, तो क्यों जागते हैं? क्या सिर्फ एक और दिन बिताने के लिए या फिर से एक और मौका पाने के लिए? ये सोचने वाली बात है। आप खुद से सवाल करो, मुझे मत देखो। आप खुद से सवाल करो कि अगर आप रोज सुबह सो के जागते हो तो क्यों जागते हो? एक और दिन बिताने के लिए या अपने जीवन में कुछ नया कर पाने के लिए? किस लिए आप हर रोज जागते हो? सुबह होता है और सुबह से सूर्य फिर शाम की तरफ जाता है, ढल जाता है। सूर्य ने अपना पूरा काम अच्छे तरीके से किया, जो उसका काम है उस चीज़ को वो फॉलो कर रहा है। आपको जो चाहिए सूर्य से वो चीज़ आपको मिल रही है। यानी कि सूर्य का जो दायित्व है, सन का जो दायित्व है, वो सारी चीज़ें कर रहा है। बट आप सुबह में जगह, फिर रील में फंसे, फिर कॉल में फंसे, फिर व्हाट्सअप में फंसे, और इस तरीके से आपका आधा दिन गुजर गया और आधा दिन आपको मौज मस्ती में गुजर गया। आप अपने जीवन के लिए 24 घंटा के अंदर में क्या कर रहे हैं? आप सुबह जगते हो, शाम होता है और सुबह से शाम खत्म हुई, आपको लगा कि चलो भाई एक दिन खत्म हुआ, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 24 घंटा होता है और 24 घंटे में कितने मिनट होता है और कितने मिनट में कितने सेकंड होते हैं। कोई मिनटों में करोड़ों कमा रहा है, कोई सेकंडों में करोड़ों कमा रहा है, कोई उस चीज़ को 1 घंटे में कर रहा है और कोई 12 घंटा में 500 रुपया कमा रहा है। तो इसके पीछे का सेंस क्या होता है? ये सोचने वाली बात नहीं है। मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा इन सब चीज़ों में, बट ये चीज़ें मैं आपसे सवाल करता हूँ। आप आंखें खोलो। दुनिया कहती है कि आप हम पे आंख बंद करके भरोसा कीजिए। मैं कहता हूं कि आप आंख बंद करके क्यों भरोसा करेंगे? आप जिस पे भी भरोसा करें आंख खोल कर भरोसा करें, क्योंकि जहां पे आप आंख बंद करके भरोसा करोगे वहां पे आपके साथ ठगी होगा और ये निश्चित तौर पे होगा। इसलिए जिस पे भी भरोसा करना, अगर कोई कहता है कि मैं जो कह रहा हूँ उस चीज़ को तुम मान लो, तो आपको उससे जस्टिफाई करना, उसकी बातों को मान नहीं लेना है, क्योंकि आप किसी के गुलाम नहीं हो कि जो जैसा बोलेगा आप वैसा ही करो। आपके पास भी सेंस होना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है, मुझे किस चीज़ को फॉलो करना है और किस चीज़ को फॉलो नहीं करना है, किस चीज़ को अनफॉलो करना है। एक नचनिया जो होती है इंस्टाग्राम पे वीडियो को क्रिएट करती है तो वो भी अपने आप को सुपरस्टार बोलती है। तो एक नचनिया भी सुपरस्टार अपने आप को बोलने लग रही है। जो एक धर्मात्मा है, जो अच्छे प्रवचन करता है, वो भी अपने आप को किसी एंगल से सुपरस्टार बोल रहा है। तो इस धरती पर अगर सुपरस्टार वाजिब में होता है तो वो कौन होता है? ये सोचने वाली बात है। और एक और चीज़ मैं आपको इस वीडियो में पॉइंट जोड़ता हूँ कि हम सुबह में जागते हैं और शाम होता है, शाम को जब सोने जाते हैं तो सोते समय में हम अपने माइंड में ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं कि कल ये कर लेंगे, परसों वो कर लेंगे, ड्रीम 11 में 49 लगाएंगे, जीत जाएंगे तो करोड़ पैसा आएगा, तो ये गाड़ी हो जाएगा। अगर भैया ये सब सपने, बेकार की फिजूल चीज़ें आप देखना बंद करो। किसी ने कहा है कि पंख से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। अगर आपके पास पंख है, आप चिड़िया है, आपके पास पंख है, फिर भी आप नहीं उड़ सकते हैं, उसके लिए आपके पास हौसला होना चाहिए। अगर इसी चीज़ को मैं सिंपल वे में कहूँ तो लोग कहते हैं कि हथियार हाथ में रखने से कुछ नहीं होता है, उसको चलाने के लिए जिगर होना चाहिए। तो ये जिगर मिलता किस बाजार में है? ये सोचने वाली बात है। अगर मैं इस चीज़ पे डीपली जाने की कोशिश करूं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं सिर्फ सवाल ही सवाल आपसे पूछूंगा और उसको जवाब आपको देना है। आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिए या अपने जीवन में उस चीज़ को फॉलो करके दीजिए। यदि मेरे वीडियो से आप कुछ 2% भी या 10% भी या 20% भी कुछ सीख लेते हैं तो मुझे लगेगा कि मेरा वीडियो बनाना सार्थक है। जिस दिन मेरा लोग 1000 में वीडियो देखते थे, लाखों में वीडियो देखते थे, तब भी बनाता था। आज मेरे वीडियो पे 200 या 2 लोग या ना भी देखे तो भी बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि भाई सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। सफलता पाने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है, रातों को जागना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है।
सिर्फ मोबाइल 10,000 20,000 का फ़ोन रख के और रील्स नचनिया का स्क्रॉल करने से कुछ नहीं होता है। अगर ऐसे मिल जाता तुक्के से पैसा तो हर कोई आज के समय में अंबानी होता। अगर यूट्यूब पे वीडियो बना के सब कोई पैसा कमा सकता था तो हर कोई बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सब कमाते। लेकिन यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए या गाने लिखने के लिए या सिंगिंग करने के लिए उसके लिए आपको चाहिए एक यूनिक तरीका। आपके पास कितना भी ज़्यादा अच्छा माइक हो, कितना भी अच्छा आपके पास बेस्ट स्क्रिप्ट हो, आप कितना भी अच्छा गाना गाते हैं आपका गाना मार्केट में नहीं चलेगा। आप कितना भी अच्छा गाना लिखते हैं उसका पैसा नहीं मिलेगा। आखिर क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो फैक्ट वाली बात है वो आपको कोई नहीं बताता है। ओरिजिनल जो फैक्ट है वो क्या चीज़ है, इन सब के पीछे आखिर कैसा मतलब एल्गोरिदम है, कैसा सिद्धांत है जो काम करता है। तो सबसे पहले होती है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं छोटी से छोटी वर्ड में भी इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म और साधारण से साधारण बात बोलूँ जो आपको समझ में आ जाए, और समझने के बाद में वो चीज़ लगे कि हाँ सामने वाला जो मुझे गाइड कर रहा है बेहतर गाइड कर रहा है। तो इससे आप अगले से कम्युनिकेट किए और उस आपकी बात को वो फॉलो करने लग रहा है, या आपको सब्सक्राइब कर लिया, आपको सुनने लग रहा है, आपको पसंद कर रहा है। तो ये सारी चीज़ कम्युनिकेशन में आती है। आप किसी को गाना देते हैं उससे पहले क्या करते हैं? कॉल पे बात करते हैं। तो बात करते हैं तो आपकी बातचीत करने की शैली क्या होनी चाहिए? ये होता है आपका कम्युनिकेशन। आप उससे बात कर रहे हैं तो किस तरीके का बात करेंगे? गाना तो बाद में बिकेगा, पहले आपकी बात बिकेगी। तो यदि आपका बात बिकेगा तो ही आपका गाना बिकेगा। यदि आपकी आवाज़ में दम होगी तभी गाना चलेगा। लेकिन आवाज़ में दम के साथ साथ कुछ और भी ज़रूरी है। सिंगिंग वाले फील्ड की बात कर रहा हूँ, इस पर ध्यान दीजिएगा। घर में अगर एक पिलर भी ना हो तो भी घर बन जाता है, लेकिन अगर घर में 4 पिलर लगाया जाए तो उस घर की स्ट्रेंथ मजबूती कितनी ज़्यादा हो जाती है ना। कई सारे लोग घर बनाते हैं, नॉर्मल घर बनाते हैं, झुग्गी झोपड़ी भी बनाते हैं, और बहुत सारे लोग महल भी बनवाते हैं। इन दोनों में असमानताएं और समानताएं क्या है, ये सोचने वाली बात नहीं है। आप सोचो इस पे कि एक झुग्गी में रहने वाला इंसान भी खुश रहता है, महलों में रहने वाला इंसान भी कभी कभी खुश नहीं रहता है। इसके पीछे होती है इच्छाएं। जब आप अपने इच्छाओं के हिसाब से जीना शुरू कर देते हैं तो आप कभी सुखी नहीं होते हैं। आप यदि किसी और को देख के काम करते हैं तो आप कभी सुखी नहीं होते हैं। हाँ, कंपटीशन जरूरी है, लेकिन कंपटीशन सही वे में होना चाहिए। अब ये नहीं कि खेसारी लाल यादव से आप अपना कंपटीशन करें, ये नहीं कि पवन सिंह से आप अपना कंपटीशन करें। कंपटीशन अपने फील्ड के लोगों से, अपने लेवल के लोगों से करनी चाहिए। और कंपटीशन क्यों ही करनी है? आपको उससे अच्छा बनना है, उसके जैसा नहीं बनना है। आप किसी के जैसा क्यों बनना चाहते हैं? आप मेरे जैसा क्यों बनना चाहते हैं? मैं आप जैसा क्यों बनूं? ये सोचने वाली बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आप अगर जस्टिफाई करो, खुद से सवाल करो, उसका जवाब आपको मिलेगा। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ का जवाब लेना चाहते हैं तो महात्मा बुद्ध से सीखिए। महात्मा बुद्ध जब ज्ञान की खोज में अपने घर से बाहर निकले तो उन्हें किसी भी चीज़ का नॉलेज नहीं था। ईश्वर होता है कि नहीं होता है, क्या सही है क्या गलत है। फिर वो निकले और उन्होंने खुद पे इतना ज़्यादा फोकस किया जिसके कारण से वो खुद से ही ज्ञान प्राप्त किए। एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के विदाउट गुरु कोई कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकता है? ये भी सोचने वाली बात है। तो इंसान अगर अपने मन से सवाल करे, अपने दिल से सवाल करे, तो इंसान के भीतर ही एक शैतान भी होता है, एक भगवान भी होता है, जो आपको गलत रास्ते पे भी ले जाता है और सही रास्ते पे भी ले जाता है। तो अगर आप अच्छे सवाल करते हैं तो उसका जवाब आपको आपके मन से मिलता ही है, और यदि आप बुरा सवाल करते हैं तो उसका भी जवाब मिलता है। तो बुरे सवाल जो आप करोगे उसका जवाब बुरा निकलेगा और वो बुरे नतीजे में आपको फंसा सकता है। सही सवाल करोगे, सही जवाब निकलेगा और सही साधन के हिसाब से आप अपना जीवन जी सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं होती है जिसको आपको समझना होता है। ये छोटी सी सजेशन है, और इस सजेशन को यदि आप फॉलो करते हैं तो आप अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अचीव कर सकते हैं, जो आप करना चाहते हैं। तो ये पहली मेरी पार्ट है, तो सिंपल से सिंपल जो चीज़ें होती है लाइफ में। इसकी बाद वाली जो वीडियो आएगी वो ऐसी चीज़ें लेके आऊँगा जो चीज़ आप कभी सुने नहीं होंगे और सोचे नहीं होंगे, क्योंकि अब ये स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है। इस फ़ोन में स्क्रिप्ट अभी बहुत सारा मतलब बाकी है। जैसे ये स्क्रिप्ट कंप्लीट होगा सेकंड वीडियो आएगी, इसी वीडियो से रिलेटेड रहेगी। उसमें भी मैं आपको गाइड करूँगा, और उसमें ऐसी चीज़ें रहेगी जिसको आप सुने नहीं हैं और समझते भी नहीं हैं, और वो मेरे भी समझ से बाहर था और मैं भी सुना नहीं था। लेकिन उस पर मैंने रिसर्च करा, उसको जानने की कोशिश की, और फिर मैं उस वीडियो को लेकर आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।